राहुदेव 18 साल बाद 18 मई 2025 को शनि की मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। तो राहु के इस राशि परिवर्तन का प्रभाव जो है वह कर्क लग्न या कर्क राशि वालों पर किस प्रकार से पड़ने वाला है, आज की इस वीडियो में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। कर्क राशि वालों, यह जो राहु का राशि परिवर्तन हो रहा है यह आपके जीवन में बहुत सारी घटनाएं लेकर आने वाला है, क्योंकि राहु का गोचर 18 मई 2025 से लेकर 5 दिसंबर 2026 तक रहने वाला है और राहु आपके 8वें घर से गोचर करेंगे। जब हम बात करते हैं हमारे ज्योतिष शास्त्र में राहु की, तो राहु को बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल ग्रह माना जाता है। राहु सडन जो व्यक्ति के जीवन में घटनाएं घटित होती हैं वो राहु की वजह से होती हैं। व्यक्ति के जीवन में अप एंड डाउन लेकर आने की जो स्थिति बनती है वह राहु की वजह से बनती है। राहु को हम ये कह सकते हैं कि साम दाम दंड भेद, माया, छल कपट, साथ ही लॉटरी, जुआ, सट्टा, अनैतिक संबंध, जुनून, फोकस, है ना, आपकी बर्निंग डिजायर्स, इन सभी खुद की इच्छा, सेल्फ डिजायर्स जिसको हम बोल सकते हैं, तो इन सभी चीज़ों का इनको कारकत्व प्राप्त है। विशेष तौर पर आपने देखा होगा कि राहु का प्रभाव वहाँ जरूर आपको देखने को मिलेगा जहाँ पर वास्तविकता नहीं है। जैसे कि आप देखेंगे कि मीडिया, जो लोग सोशल मीडिया में काम करते हैं तो उनके लिए भी राहु का ही प्रभाव देखा जाएगा। साथ ही विदेश को शो करता है, मॉडलिंग हो गया, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कार्य हो गए, ठीक है। मेडिकल लाइन में विशेष तौर पर जो केमिकल इंडस्ट्री है उसमें भी राहु का प्रभाव आपको देखने को मिलता है। पॉइजन हो गया, है ना, जहर जिसको हम कहते हैं और साथ ही सीबीआई, है ना, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट या ऐसे कोई सर्विसेज जो कि सेक्रेटिव जॉब्स होती हैं, इन सभी पर राहु का प्रभाव होता है। स्पेशली आईटी सेक्टर, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में भी राहु का ही प्रभाव देखने को मिलता है। तो ऐसी स्थिति में जब राहु का गोचर कर्क राशि वालों आपके अष्टम भाव से होगा तो निस्संदेह अष्टम भाव से गोचर करते हुए राहु कुछ चीज़ों में आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे, ट्रेमेंडस रिजल्ट आपको देने वाले हैं। लेकिन कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं हैं उनके बारे में भी हम बताएंगे जिनको लेकर आपको अवेयर रहना है। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। देखिए, कर्क राशि वालों, आपके जीवन में पिछले 2.5 वर्ष से आप शनि की ढैया के प्रभाव में चल रहे थे, जो कि 29 मार्च 2025 से समाप्त हो चुकी है। लेकिन जब राहु आपके अष्टम भाव से गोचर कर रहे हैं, अष्टम भाव होता किस चीज़ का है पहले ये समझना है। अष्टम भाव जो है ना, ये रहस्य का भाव होता है। अष्टम भाव आपके जीवन में परेशानियों का भाव होता है। अष्टम भाव अकल्ट, एस्ट्रोलॉजी, रिसर्च से जितने भी जुड़े हुए कार्य होते हैं वो अष्टम भाव से भी देखे जाते हैं। अष्टम भाव सडन आपके लॉस का होता है और सडन आपके गेन का भी होता है। तो जब राहु जैसा प्लैनेट अष्टम भाव से आपके गोचर करने वाले हैं तो निस्संदेह यह गोचर उन लोगों के लिए बहुत ही शानदार रहेगा जो लोग साइंस के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, किसी भी प्रकार के डाटा एनालिसिस का कार्य करते हैं, ठीक है, अकल्ट, एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष, तंत्र मंत्र, इन सभी क्षेत्रों से जुड़े जातकों के लिए बहुत ही बढ़िया यह गोचर जाने वाला है। विशेष तौर पर यदि आप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का काम करते हैं, आप चमड़ा उद्योग से जुड़े हुए हैं, या क्योंकि राहु कुंभ राशि से गोचर कर रहे हैं, या आप माइनिंग का कोई कार्य करते हैं, ठीक है, कोल माइंस के साथ में जुड़े, तो यह गोचर आपको अच्छा रिजल्ट देने वाला है। कहीं ना कहीं से आपके लिए लाभ यहाँ पर बनाता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इसके अतिरिक्त जो लोग बैंकिंग सेक्टर के अंदर काम कर रहे हैं, फिनांस का सेक्टर हो गया, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, तो इन सभी चीज़ों में बहुत अच्छे बेनिफिट आपको यहाँ पर दिखाएंगे राहु। लेकिन इसके साथ साथ आपके मन में ना जो कर्क राशि वाले हैं इनके मन में थोड़ा सा आप ना भयभीत रह सकते हैं। जो घटना नहीं होने वाली है ना, आप उसको लेकर भी भयभीत रहेंगे। एक अनजाना सा डर, फियर आपके अंदर रहने वाला है। तो ये राहु यहाँ पर अष्टम भाव में आपके लिए करवाएंगे। देखिए, आपके लिए अगर हम बात करें तो राहु जब अष्टम भाव से गोचर कर रहा है तो कहीं ना कहीं से आपके लिए मैरिटल लाइफ के लिए बहुत अच्छा गोचर हम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर शादी में कहीं ना कहीं से विवाद, जीवन साथी के साथ में वाद विवाद, डाइवोर्स की स्थिति बनती है। रीजन है राहु अष्टम भाव में आए, गुप्त संबंधों का भाव होता है। तो यहाँ पे कुछ गुप्त संबंध आपके बन सकते हैं जिसकी वजह से आपके मैरिटल लाइफ में प्रॉब्लम आपके लिए क्रिएट हो सकती है। इसका आपको ध्यान रखना है कि मैरिज लाइफ में आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इसके साथ ही डाइवोर्स के योग बनते हैं, अलगाव जैसी स्थितियाँ बनती हैं, तो इस पर थोड़ा सा आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। हालांकि क्योंकि राहु का जो गोचर है ना, ये 18 महीने तक रहेगा,
5 दिसंबर 2026 तक। तो आप देखेंगे कि इसी टाइम फ्रेम के दौरान आप अगर आप विवाहित हैं, आपकी कुंडली में योग है विवाह का, तो आपका विवाह होगा, शादी होगी, ठीक है। और अच्छी खासी शादी आपके लिए देखने को मिलेगी, तो ये स्थिति बढ़िया है, ठीक है। और इसके साथ पॉजिटिव साइन ये है कि जो लोग सरकारी क्षेत्र से जुड़े हैं, सरकारी क्षेत्र से आपको आकस्मिक तौर पर लाभ मिलता हुआ नजर आ रहा है, अथवा आप पहले से सरकारी क्षेत्र के अंदर कार्यरत हैं तो आपके कार्यों में गति देखने को मिलेगी, ठीक है। सरकार के द्वारा आप सम्मानित किए जा सकते हैं, ऐसी भी स्थिति आपके लिए बनेगी अगर आप एबिलिटी रखते हैं, आपके अंदर योग्यताएं हैं। अगर आप सरकारी क्षेत्र से जुड़े हैं तो नो डाउट इन 18 महीनों में आपको करियर वाइज अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा, नौकरी में तरक्की होगी, मान सम्मान बढ़ेगा, चीज़ें आपके लिए अच्छी रहने वाली हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं तो जब राहु अष्टम भाव से गोचर कर रहे हैं तो जो स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, उनके लिए अच्छा रहेगा, राहु का गोचर अच्छा रहेगा। विशेष तौर पर जो लोग इंजीनियरिंग के फील्ड में अथवा आईटी सेक्टर में डाटा एनालिसिस के कार्य हो गए, डॉक्टर जो लोग बनना चाहते हैं, साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, ठीक है, उनके लिए बहुत बढ़िया। लेकिन मैंने कहा कि जो अष्टम भाव है यह आकस्मिक घटनाओं का भी है, तो इस समय अवधि के दौरान आपको चोट चपेट दुर्घटना होने का योग बनता है ना, एक्सीडेंट हो सकता है। ये चीज़ थोड़ी सी आपको थोड़ा सा दिक्कत देने वाली होगी। अब देखें कि राहु की जो दृष्टि का प्रभाव है, राहु पंचम दृष्टि से आप कहाँ देख रहे हैं, 12th हाउस को देख रहे हैं। मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि यह समय विदेश जाने के लिए बहुत बढ़िया रहेगा। विदेश में अगर आप सेटल होना चाहते हैं बहुत बढ़िया रहेगा, विदेश से अर्निंग आपकी बहुत अच्छी रहने वाली है। अगर आप ऑलरेडी विदेश में रह रहे हैं तो भी राहु का गोचर आपके लिए बहुत बढ़िया है। विदेश जाना चाह रहे हैं आपके लिए बहुत बढ़िया यहाँ पर दिखाई दे रहा है, चीज़ें आपके लिए बहुत बढ़िया रहने वाली हैं। विशेष तौर पर यदि देखा जाए तो यहाँ पर आपके थोड़ा सा करियर में भी चेंजेस होगा। जो लोग प्राइवेट सेक्टर के अंदर वर्क कर रहे हैं ना, नौकरी वगैरह कर रहे हैं, तो न्यू जॉब की तरफ आप जा सकते हैं। अगर आप इंडिया में हैं तो हो सकता है कि आपको बाहर से ऑफर आ जाए तो आप वहाँ चले जाएं, क्योंकि जब भी राहु का संबंध आपके प्रथम भाव से, 12वें भाव से, 7वें भाव से, 8वें या 9वें भाव से होता है या तीसरे भाव से होता है, तो व्यक्ति को विदेश से धन प्राप्त होता है या व्यक्ति विदेश यात्रा करता है। विदेश यात्रा उस टाइम पे व्यक्ति के लिए तैयार, मतलब हम ये कह सकते हैं कि विदेश जाने के योग बनने लगते हैं। तो कहीं ना कहीं से विदेशी भूमि से लाभ बहुत अच्छा मिल रहा है। और साथ ही अगर देखा जाए तो जब ये 12th हाउस को देख रहे हैं राहु, तो मैं यही कहूँगा कि थोड़ा सा कहाँ पर आपका खर्चा हो रहा है, एक्सपेंसेस का भाव है, तो खर्चा कहाँ पर कर रहे हैं इस पर आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। जिन लोगों को गलत आदतें हैं जैसे कि स्मोकिंग का, ड्रिंकिंग का, है ना, लॉटरी, जुआ, सट्टा, क्योंकि अष्टम भाव जो है यह मैंने बताया ना गुप्त चीज़ों का है, तो आप इजी मनी कमाने की तरफ भागेंगे। तो अगर आप ऐसी चीज़ों में जाते हैं ना तो फिर आप फंसेंगे, क्योंकि शनि आपके 9th से गोचर करेंगे। तो इस पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि अपने खान पान को आप नियंत्रित रखिए। 12th हाउस जो है ना वो सैया सुख का है, ठीक है, 12th हाउस। तो यहाँ पे क्या होगा, अनैतिक संबंध बन सकते हैं। तो अनैतिक संबंध के कारण आपके लिए परेशानी होगी, आपकी नींद खराब होगी, कहीं ना कहीं उसमें आप फंसा हुआ महसूस करेंगे, या पहले से अगर अनैतिक संबंध है या आपका पुराना कोई प्रेम प्रसंग था वो अचानक से निकल के सामने आ जाएगा। तो ये चीज़ें थोड़ा सा यहाँ पे आपको कंट्रोल करने की आवश्यकता है। बाकी विदेश यात्रा, विदेश से लाभ, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से लाभ राहु यहाँ पर बहुत अच्छा कराएंगे। अब देखें राहु का जो 7वीं दृष्टि है जहाँ पे केतु देव विराजमान रहेंगे सिंह राशि में, 2nd हाउस में, तो यहाँ पर मैं आपके लिए कहूँगा कि धन आएगा, धन लाभ की स्थिति बहुत बढ़िया आपके पास रहने वाली है। लेकिन आप इस समय अवधि के दौरान 18 महीनों में देखेंगे ना, सेविंग्स आपकी नहीं बढ़ रही है, ये चीज़ की आपको समस्या हो सकती है। तो सेविंग्स कैसे बढ़ेगी, देखिए अगर आप बहुत ज़्यादा सेविंग्स अपने दिमाग में लेकर चलेंगे, क्योंकि केतु जहाँ बैठते हैं ना उस भाव से रिलेटेड चीज़ों के बारे में आप जितना ज़्यादा प्लानिंग करेंगे वो चीज़ें उतनी खराब होती चली जाती हैं। तो आपको क्या करना है कि आपके पास पैसे आ रहे हैं ना, आप उसको फिक्स डिपॉजिट कीजिए। कहीं ऐसी जगह पर पैसा मत डाल दीजिएगा कि मतलब कोई व्यक्ति है, कोई रिलेटिव है, किसी ने बता दिया आपको कि यहाँ पर पैसा डाल देना चाहिए, ऐसी जगहों पर पैसा नहीं डालिएगा। और मतलब हम ये कह सकते हैं कि राहु जब 2nd हाउस को देख रहे हैं जो कि आपकी सेविंग्स है ना, आप 2nd हाउस आपकी वाणी है, तो वाणी बड़ी स्पष्ट रहने वाली है आपकी, ठीक है। वाणी की वजह से थोड़ा बहुत वाद विवाद भी आपका बढ़ सकता है, तो इस पर थोड़ा आपको ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी और अपने बैंक बैलेंस का ध्यान रखना होगा। नहीं तो राहु दृष्टि डाल रहे हैं तो कहीं ना कहीं से आप गलत जगह पे पैसा लगवा सकते हैं। अगर आपकी कुंडली में राहु खराब है तो इस पर आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अगर मैं बात करूँ कि जीवन में 2, 3, 4 गलतियाँ, जैसे मैंने कहा कि आपके लिए घटनाएं भी होनी हैं, तो पहली बात तो आपके अंदर एग्रेशन बहुत आएगा, आप चिल्लाना शुरू कर देंगे, है ना, या ऐसा होगा कि प्रेम संबंधों में दिक्कत होगी, प्रेम संबंधों में धोखा मिल सकता है आपको, कार्यस्थल पर कुछ लोगों के साथ में, सहयोगियों के साथ में आपके वाणी की वजह से प्रॉब्लम में फंस सकते हैं। तो इन चीज़ों पे थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ेगा। साथ ही राहु की जो दृष्टि का प्रभाव है, आप देखें आपके 4th भाव को देखेंगे, मैं आपको स्पष्ट कर दूं यह समय आपके जीवन में घर, गाड़ी, बंगला सब कुछ लेकर आ रहा है। यानी कि अगर आप मकान बनाना चाहते हैं, पहले से आपके पास मकान है तो आप बड़े मकान की तरफ जाएंगे, फार्म हाउस बनाना चाहेंगे। आपके पास मकान नहीं है, आपको मकान मिलेगा। गाड़ी नहीं है, गाड़ी ले सकते हैं। जिनके पास में ऑलरेडी गाड़ी है, बड़ी गाड़ी के बारे में सोचेंगे, और ये सब कुछ आपको राहु दिलाएंगे। यानी कि भूमि, भवन, वाहन से संबंधित कार्य आपके जरूर होंगे, है ना। और साथ ही बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, इन सभी चीज़ों में आपका इंटरेस्ट भी जागृत
रूपांतरित होगा, प्रॉपर्टी का आप बहुत अच्छे तरीके से प्रॉपर्टी की तरफ भी जाएंगे, या बहुत सारे लोग घर बदल सकते हैं, रेनोवेशन वगैरह का काम करा सकते हैं। तो ये चीज़ बढ़िया है और आपका काफ़ी ज़्यादा फोकस भी रहेगा कि आपको बहुत ज़्यादा कुछ गूढ़ रहस्यों की तरफ आपका फोकस रहेगा कि आपको बहुत सारी चीज़ें जाननी है, और इसके साथ ही आपका फोकस रहेगा कि आपको बड़ा घर लेना है, गाड़ी लेनी है, लग्जरी बढ़ाना है, ठीक है। तो इन सभी चीज़ों पे आपका फोकस रहने वाला है। साथ ही अगर देखा जाए तो अष्टम भाव से जब राहु का गोचर हो रहा है, तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि थोड़ा आपको रोग, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ेगा। स्वास्थ्य में दिक्कत आपको आएगी, क्योंकि अष्टम भाव से जब राहु गोचर करते हैं, आप देखेंगे कर्क राशि वालों, आपको नज़र बहुत जल्दी जल्दी लग जाएगी। किसी व्यक्ति ने, आप तैयार होकर कहेंगे, किसी व्यक्ति ने कह दिया कि आज आप बहुत अच्छे लग रहे हैं, पता चला कि आप आके बीमार हो गए। ये चीज़ अगले 18 महीने में आपको देखने को मिलेगी, नज़र बहुत जल्दी आपके लिए लगेगी। साथ ही अगर देखा जाए तो स्वास्थ्य में थोड़ा सा ध्यान रखें। स्वास्थ्य में कैसे ध्यान रखना होगा? जो गुप्त रोग होते हैं अष्टम भाव से रिलेटेड, है ना, तो इन सभी चीज़ों पे आपको गुप्त रोगों से बचने की आवश्यकता रहेगी। विशेष तौर पर अगर देखा जाए तो पाइल्स हो गया, है ना, इन सभी चीज़ों से थोड़ा आप बचिएगा। बाकी अगर आप पब्लिक सेक्टर से जुड़े हैं, मीडिया के अंदर काम करते हैं, सोशल मीडिया में काम कर रहे हैं, राजनीति के अंदर हैं, तो करियर में अच्छा लाभ आपको देखने को मिलेगा, मान सम्मान आपका बढ़ेगा, थोड़ा सा लोगों के नज़र में आ पाएंगे, तो ये स्थिति बढ़िया रहेगी। धन आपके पास बहुत अच्छा आएगा, धन लाभ की स्थिति बहुत बढ़िया रहेगी। राहु अष्टम भाव में बैठकर आपको ऐसी ऐसी जगहों से भी पैसा आ सकता है जो कि इलीगल तरीका है, ठीक है, गैर कानूनी कार्यों से भी पैसा कमाने का आपको अवसर मिलेगा। तो मैं आपको बहुत सचेत कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं से इलीगल वे, या जो लोग यंग अभी हैं, हो सकता है कि अभी आप 20-22 साल के हों, 28 साल की उम्र में हो, राहु अष्टम से गोचर कर रहा है, तो आपको सामने से कोई इलीगल वे से आपको मतलब ऑफर मिले कि आप ऐसा कीजिए, तो ऐसी चीज़ों में नहीं फंसिएगा। बाकी आपके लिए ठीक है, चीज़ें बहुत बढ़िया रहेंगी। थोड़ा बहुत अप एंड डाउन रहेगा, बिजनेस व्यापार में सफलता मिल रही है आपके लिए, है ना, परिवार की स्थिति बढ़िया है, परिवार में शुभ अथवा मांगलिक कार्यक्रम होगा। जो लोग अविवाहित हैं उनके लिए विवाह का योग बन रहा है, बिजनेस व्यापार में वृद्धि, नए कार्य व्यवसाय की शुरुआत आप करने वाले हैं, तो ये स्थिति बहुत बढ़िया है। लेकिन तीन बड़ी घटनाएं जो आपको बहुत आंखें खोल देंगी, वो कौन सी हो सकती है? पहली बात तो डाइवोर्स होने का योग बनता है। लोन लेकर अगर आपने काम किया, वो काम धंधा आपका बंद होगा, लोन आप कहीं ना कहीं से प्रॉब्लम में फंसेंगे। अगर लोन आप ले रहे हैं तो हो सकता है कि समय अवधि के दौरान, अगर आप लग्जरी के लिए लोन ले रहे हैं तो अलग बात है, लेकिन अगर आप प्रॉपर्टी वगैरह के लिए लोन ले रहे हैं तो उस टाइम पर लोन आप चुका पाएंगे। आप लोन ले सकते हैं, लेकिन छोटे छोटे अमाउंट में ले सकते हैं। तीसरी स्थिति क्या रहेगी कि जुआ सट्टा लॉटरी में अचानक से आपका बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा आपको फिनांस की कमी महसूस होगी, तो इस पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता है। साथ ही गलत संगति, है ना, और गलत लोगों से बचना होगा। लोग धोखा भी देंगे आपको, कर्क राशि वालों, धोखेबाजी से आपको बचना होगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखना है। मैं यहाँ पे एक रेमेडी दे रहा हूँ आपको। आप इस समय अवधि के दौरान ना कंजूसी मत दिखाइएगा। आपको की जो इच्छा हो रही है ना, आपके पास पैसे है ना, तो बहुत, मैंने कहा ना कि आप सेविंग्स पे बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देना कि मेरे को ये पैसा बचा के यहाँ डालना है, ये चीज़ें करना, क्योंकि आपको सिर्फ जो चीज़ पसंद आ रही है उसको खरीदिए, लेकिन अपने माइंड में आप ये जरूर रखिए कि जितना पैसा आपके पास आए उसको पहले अलग कर दीजिए, आप उसको कहीं फिक्स डिपॉजिट कर दीजिए। अगर आप कोई हैं जो काफ़ी करीब हैं, जिनके ऊपर आप बिलीव करते हैं, उनको आप पैसे दे दीजिए। जो बचा हुआ पैसा है उसमें फिर कंजूसी नहीं करना, जो बचा हुआ पैसा उसको खर्च कीजिए, पैसा आपके पास आएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको राहु यहाँ पर करवाने वाले हैं। अगर मैं बात करूँ कि इस समय अवधि के दौरान आपको क्या करना चाहिए, आपको अकल्ट एस्ट्रोलॉजी से जुड़ना चाहिए, थोड़ा बहुत रिसर्च वर्क करना चाहिए, तो राहु का अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। दूसरी स्थिति है कि लॉयल रहिए, जीवन साथी के प्रति लॉयल रहिए, अनैतिक संबंधों से बचिए। बाकी कैरियर वाइज अच्छा है। उपाय क्या करना रहेगा? भगवान शिव की आराधना कीजिए। जब भी आपको भय सताए, बहुत ज़्यादा आप फियर महसूस करें, तो आप महामृत्युंजय मंत्र का जप करिए। अगर आपके जीवन में लोन की बहुत ज़्यादा समस्या आ रही है इस समय अवधि के दौरान, तो आप भगवान शिव की आराधना करते रहें और विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ते